हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और आज हम करने वाले हैं रोमन नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमने पढ़ा था हिंदू अरेबिक संख्यांक प्रणाली और उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, दैट इज अंतरराष्ट्रीय संख्यांक प्रणाली। उसके बाद हम मूव करने वाले हैं किसमें? रोमन नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? रोमन संख्यांक प्रणाली। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि हम रोमन संख्यांक प्रणाली में नंबरों को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं और कैसे नंबरों को लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हम रोमन नंबर सिस्टम में नंबरों को सिर्फ 7 अंग्रेजी के अल्फाबेट से दिखाते हैं। 7 अंग्रेजी के अल्फाबेट्स का मतलब क्या हुआ? देयर आर 7 लेटर्स विच वी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी रोमन नंबर। ठीक है, तो देखते हैं वो रोमन नंबर्स के जो 7 अल्फाबेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 को। उसके बाद आता है हमारा वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 को। आफ्टर दैट वी कम टू एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 को। और उसके बाद आता है एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? 50 को। यहाँ पे लिखा भी है, एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं 50 को। आफ्टर दैट वी कम टू सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं 100 को। एंड आफ्टर दैट वी कम टू डी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 500। एंड देन वी कम टू एम को रिप्रेजेंट करते हैं 1000 से। ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर है, यहाँ पे मैंने लिखा है रोमन सिंबल्स या फिर रोमन संख्याओं को जिससे कि रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये है हिंदू अरेबिक नंबर्स, हिंदी में हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स मतलब कि संख्याएं। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदू अरेबिक संख्याएं। इनका रिप्रेजेंटेशन है IVXLCDM। और इसको हम हिंदू अरेबिक नंबर्स में क्या क्या बोलते हैं? I इज रिप्रेजेंटेड बाई 1, V is 5, X is 10, L is 50, C is 100, D is 500, M is 1000. Okay? So इसके बारे में हम आज कुछ फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। What are the facts? रोम के लोग अंग्रेजी के 7 अल्फाबेट्स का प्रयोग रोमन नंबर्स को लिखने में करते हैं। वो मैंने अभी आपको बताया कि जो रोमन नंबर सिस्टम है वो कहाँ से आया है? रोम कंट्री से आया है। और रोम के लोग या फिर रोमन्स जो होते हैं, रोमन पर्सन्स, दे आर यूज ओनली 7 अल्फाबेट्स फॉर राइटिंग एनी नंबर्स। ठीक है, तो वो 7 अल्फाबेट्स कौन कौन से हो गए? हमने अभी देखा था, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। IVXLCDM। ओके, ये फर्स्ट फैक्ट यही बोल रहे हैं। सेकेंड फैक्ट क्या बोलता है? रोमन संख्यांक प्रणाली में 0 को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो नंबर सिस्टम है उसमें हम नंबर 1 से लेके 9 तक पढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही 10 आता है तो 10 में हम एक 0 लगाते हैं। ठीक है, तो हम उसको 10 पढ़ते हैं और 0 के लिए भी एक स्थान है जिसको कि हम शून्य बोलते हैं। हमने हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में उसको पढ़ लिया था। बट इन रोमन नंबर सिस्टम देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0। ठीक, तो अब देखते हैं अबाउट थर्ड फैक्ट। रोमन संख्यांक प्रणाली में स्थानीय मान का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में हमने क्या देखा था कि एवरी नंबर हैज सम प्लेस वैल्यू, बट देयर इज नो प्लेस वैल्यू इन रोमन नंबर सिस्टम। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? जस्ट लाइक आई हैव टेकन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक उदाहरण लेती हूँ। मैं एक नंबर ले रही हूँ 520। अगर मैं 520 में 5 की प्लेस वैल्यू बताना चाहूँ तो 520 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 500 प्लेस पे आ रहा है, दैट मीन्स कि 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 500। ठीक है, और अगर मैं वहां पे 2 की प्लेस वैल्यू बताना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? वो 10th प्लेस पे आ रहा है या फिर 2.5 के अंक पे आ रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। और अगर मैं 520 में 0 की प्लेस वैल्यू, तो 0 1st प्लेस पे है तो उसकी कोई भी प्लेस वैल्यू अभी नहीं है फिलहाल। तो हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में हर एक नंबर के लिए उसकी एक प्लेस वैल्यू होती है, बट इन रोमन नंबर सिस्टम देयर इज नो प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्ट। रोमन नंबर सिस्टम में हम किसी भी नंबर को मैक्सिमम 3 टाइम्स तक ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है कि अगर हम रोमन नंबर सिस्टम में I को या फिर X को रिपीट करके लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है रोमन में? कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जोड़। ठीक है, जोड़ मतलब कि जमा। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट फैक्ट ये लिखा है, रोमन में I और X को दोहरा कर लिखने का अर्थ जोड़ होता है। जैसे कि मैं 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ। पहला एग्जाम्पल है I
आई मतलब कि मैंने आई को कितनी बार लिखा है, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स आई को लिखने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, आई को जोड़ रहे हैं। अब आई की वैल्यू कितनी होती है रोमन में? रोमन में हम आई रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदू अरेबिक सिस्टम में आई मीन्स 1। और 2 बार आई को लिखने का मतलब क्या हुआ, 1 + 1। मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। एक आई का मतलब 1, दूसरे आई का भी मतलब 1। और अगर हम किसी भी रोमन में आई को या फिर एक्स को रिपीट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने 2 टाइम्स आई लिखा है, दैट मीन्स 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। अनदर एग्जाम्पल, एक मैंने एग्जाम्पल लिया है एक्स का। एक्स को मैंने कितनी बार लिखा है, 1 2 3। एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 10। एक्स की वैल्यू होती है रोमन में 10। एक्स को मैंने कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स। अगर मैंने एक्स को 3 टाइम्स लिखा है, 1 2 3 टाइम्स, तो एक एक्स की वैल्यू 10 + 10 + 10, बिकॉज 3 टाइम्स एक्स का मतलब हुआ कि 3 बार हम 10 को जोड़ रहे हैं। दैट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 30। एक्स मीन्स 10 + 10 + 10 इक्वल्स टू 30। इन द सेम वे अगर मैं लिखूं आई कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अगर मैं 3 आई लिखूं तो इसका मतलब हिंदू अरेबिक सिस्टम में इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एक आई का मतलब 1, दूसरे आई का भी मतलब 1 और तीसरे आई का भी मतलब 1। तो दैट मीन्स कि हम आई 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारा, आई और एक्स को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराते। रोमन नंबर सिस्टम में हमारे पास रोमन नंबर सिस्टम में टोटल 7 अल्फाबेट्स होते हैं लिखने के लिए, बट हम रिपीट किस किस को करते हैं, सिर्फ आई को और एक्स को। तो आई और एक्स को हम मैक्सिमम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी नंबर लिखना है, कोई भी नंबर बनाना है बाय यूजिंग आई एंड एक्स, तो हम किसी भी नंबर्स को, पहली बात तो सारे अल्फाबेट को रिपीट नहीं कर सकते। कौन कौन से अल्फाबेट रिपीट होते हैं, बस आई और एक्स। और आई और एक्स को मैक्सिमम हम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा 5th फैक्ट। और 6th फैक्ट क्या है, वी को दोहराकर नहीं लिखा जाता है। जैसे कि हम आई को रिपीट करके आई लिखते हैं तो 2 बन जाता है, आई लिखते हैं तो 3 बन जाता है। एक्स का मतलब 10 और एक्स का मतलब 20 और 3 टाइम्स एक्स का मतलब 30। बट वी कैन नॉट रिपीट वी को हम रिपीट करके वी या फिर वी 3 टाइम्स नहीं लिख सकते। वी का मतलब सिर्फ 5 होता है और वी को हम एक ही बार लिखते हैं। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट 2 ऑपरेशन। कौन कौन से, एक जोड़ और दूसरा घटाना। जोड़ को हम बोलते हैं जमा, घटाने को बोलते हैं घटा। जमा और घटा का 2 ऑपरेशन सब देखेंगे जो कि हम परफॉर्म करते हैं कहाँ पे, रोमन संख्यांक प्रणाली में। इसमें क्या होता है, एक इंग्लिश में अभी लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आप इसको समझा दूंगी। पहला है जोड़ना या फिर जमा। व्हेन अ स्मॉलर और द सेम नंबर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ अनदर सिंबल। इसका मतलब है कि जो हमारे पास रोमन में 2 सिंबल्स होंगे, हम हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबर को ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 सिंबल्स दिए होंगे, मिनिमम मैं 2 सिंबल्स की भी बात कर रही हूँ। तो जो हमारे पास 2 सिंबल्स दिए होंगे, अगर हमारा दूसरे सिंबल से एक सिंबल छोटा या उसके बराबर है और दूसरे सिंबल के दाहिने हाथ पे या फिर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम करेंगे वहां पे एडिशन। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 2 सिंबल्स हैं, उनमें से एक सिंबल से दूसरा सिंबल या तो बराबर है या फिर उससे छोटा है और जो दूसरा सिंबल है वो दूसरे वाले सिंबल के दाहिने हाथ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमने यहाँ लिखा वी का मतलब है 5, आई का मतलब है 1। आई हमारा वी के दाहिने हाथ पे लिखा हुआ है और आई जो है वी से छोटा है और दाहिने हाथ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे दाहिने हाथ पे छोटा या उसके बराबर वाला कोई नंबर लिखा है, तो हम जहाँ पे जो परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, वो जमा का या फिर जोड़ का या फिर एडिशन। तो v की वैल्यू 5, i की वैल्यू 1 और हम जमा कर रहे हैं। जमा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो छोटी वैल्यू है वो v के दाहिने हाथ पे लिखी है। ठीक है, इसलिए 5 + 1 = 6 हो गया। vi का मतलब होता है 5 + 1 = 6। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, xii का मतलब क्या है, x हमारी बड़ी वैल्यू है और आई कैसी वैल्यू है, छोटी वैल्यू। इसमें 3 सिंबल्स हैं, एक सिंबल हो गया x और 2 सिंबल्स हो गए i। तो 2i का मतलब हो गया 2 और एक x का मतलब कितना हो गया 10। तो जो 10 से जो दोनों राइट साइड में वैल्यूज लिखी हुई है, दोनों सिंबल्स i के हैं, उसकी वैल्यू x से क्या है, छोटी है और किधर लिखी हुई है, x के राइट हैंड साइड में या फिर दाहिने हाथ पे। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी जो छोटी वैल्यू है या फिर उसके बराबर है या फिर छोटी है, किसकी कौन सी वैल्यू से, जो दूसरी वैल्यू लिखी हुई है, जो दूसरा सिंबल लिखा हुआ है, दूसरे सिंबल से अगर राइट हैंड साइड में जो
सिंबल लिखा है वो या तो उसके बराबर है या फिर उससे छोटा है, तो जो हम ऑपरेशन करेंगे वो क्या होगा, एडिशन का। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 10 और i की वैल्यू हो गई 2, और क्योंकि ये राइट हैंड साइड में लिखी है छोटी वैल्यूज, तो इसलिए कौन सा यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, प्लस का या फिर जोड़ का, इसलिए 10 + 2 = 12। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा लास्ट फैक्ट क्या है। 8th फैक्ट इज सब्ट्रैक्शन फैक्ट या फिर घटाना। हम घटा कब करते हैं, जब हमारे पास 2 अल्फाबेट्स दिए हुए हैं रोमन नंबर में या फिर 2 रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उसमें हमारी एक लेफ्ट वैल्यू होगी, एक राइट वैल्यू होगी। अगर हमारे पास एक नंबर दूसरे वाले नंबर की या तो बराबर है या फिर उससे छोटा है, और किस साइड लिखा हुआ है, दूसरे नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में, छोटा या फिर बराबर नंबर किधर लिखा हुआ है, दूसरे नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम वहां पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम वहां पे करेंगे घटा का ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन करेंगे, हम वहां करेंगे घटा या फिर घटाना। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने लिया ix का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू है 10, i की वैल्यू है 1, और हमारा जो i है वो हमारे x की किस साइड लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं हाथ में, तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करेंगे, घटा का या फिर घटाने का। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 माइनस i की वैल्यू 1, 10 - 1 = 9।